अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आज हम रिव्यू करेंगे तमाशा की 22 एपिसोड का। स्टार्ट होता है तो जहाँ से कवर अच्छा रूल्स तो है नहीं, अब जंगल का कानून चल रहा है, जिसका जो दिल है वो करे। तो जो सैफ और ओमी वगैरह ने नाश्ता बनाया, तो जिस पे कवल का पॉइंट था कि भाई चाय नहीं मिल रही। अच्छा, अब ओमी ने कवल को ला के चाय दे दिया। पता चाय बनाने की भी हर एक अपनी अपनी टेक्निक होती है, कोई किस तरह बनाता है, किस तरह बनाता है। ओमी ने क्या किया, चूल्हे पे चाय रख के आके उसने नाश्ता करना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब चाय को जब तक उबाली आती है सारे बैठ के खा रहे तो मैं भी साथ खा रहे। तो जिस पर कवल ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं तुमने जो है चाय नहीं दे रहे, चाय नहीं दे रहे। तो जहाँ पे ओमी का मुझे खैर पॉइंट तो ठीक लगा, भाई तुम्हें चाय मिल गई, तुम सबके उससे कंसर्न क्यों दिखा रहे हो। और फिर सब ने कहना स्टार्ट कर दिया हाँ भाई चाय नहीं, चाय नहीं। वो मुझे लगता है बिला वजह का मुद्दा था, इस पर कोई था नहीं। जिस पे सैफ चुप करके बैठा हुआ कि यार किसकी साइड लूँ किसके नहीं, दोनों साइड ही दोस्त। और मुझे लगता है इसमें इतना रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं थी। वो क्या आ गया, उसने कवल को चाय दे दी, जिसको चाहिए होती वो मांग लेता। फिर बाद में सबने कहना शुरू कर दिया नहीं नहीं चाय चाहिए, चाय चाहिए। तो वो एक सिस्टम जो है शुरू हो गया। खैर एलिमिनेशन डे था तो वही था कि सारी अपने जो है पैकिंग शैकिंग वाला सिस्टम होता और हर एक कोई लग रहा नहीं जाएगी। और यासीन जो है वो बड़ा नाराज़ नज़र आ रहा है अपनी टीम से, अपने ग्रुप से। मुझे जो है सैफ और ऑनेस्टली बताऊँ यासीन का एक बहुत अच्छा लगता था, बट वो ऑनेस्टली बताऊँ मैंने जितना भी देखा मुझे वो सैफ के थ्रू ही नज़र आया, वो यासीन के थ्रू मैंने कभी भी इतना नहीं देखा। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था और अभी भी जो था, अब जैसे यासीन नाराज़ हुआ वो ज़ैनब से बैठ के बात कर रहा था कि इन्होंने इस तरह किया। और फिर जब सैफ लोग आते, जब सैफ आता है वो उससे पश्तों से बात करेंगे, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। और फिर जब मुझे एक रिदा बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती है भाई, बहुत ज़्यादा। जब यासीन उसको सारा बता रहा था कि ये हुआ, तो जिसमें यासीन सॉरी रिदा एक जगह पहले भी बैठ के कह रही देखो दोस्त है बट किसी को गलत चीज़ में सपोर्ट नहीं करे, जहाँ पे मेजोरिटी करे। और इसलिए मुझे यासीन का पॉइंट भी गलत नहीं लगता कि वहाँ पे एक रूल थे बट जहाँ पर एक मेजोरिटी करे बट वहाँ पे वो नाराज़ हो गया। जिस पर रिदा का मैं अगेन कहती हूँ मुझे इतनी पॉजिटिव लगती है, जिस कहती है अच्छा अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो सॉरी कर देना। हालांकि सॉरी तो खैर आम से वर्ड कोई करता नहीं करता, बट लोग फिर भी उसको नहीं करते। बट रिदा का मैंने जितना भी देखा है आज तक उसका कोई किसी से मैंने उसे बिला वजह लड़ते हुए नहीं देखा। तो वो सारी चीज़ें जो है मुझे अच्छी लग रही थी उसकी। और यही सब चल रहा है, एलिमिनेशन का चल रहा है कि कौन जाएगा क्या होगा, यही सब हो रहा है। और फिर जब बादशाह सलामत आते हैं, उन्होंने शुक्र है कि सबसे तकरीरें नहीं कराई, मैंने पिछली बार भी कहा था बहुत बोरिंग लगता है। और फिर जब वो आए तो उन्होंने पहले तो गेम का कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं। जब यासीन और सैफ खड़े हुए तो यासीन ने कहा कि भाई जब कोई रूल ही नहीं था हमने रख दिए तो वो सब हो गया। तो बादशाह सलामत ने कहा बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि जब रूल ही नहीं है तो जो मर्जी जो कोई भी करे। फिर सैफ का एक बड़ा मज़े का पॉइंट है कि सर अगर कोई क्रिकेट के मैदान में अब बैट किससे खेलने के बजाय विकेट से खेलना शुरू करते। सैफ की ना जो कोई पंच लाइन्स बताते हैं ना, कभी वो फनी भी हो जाती है और वो एक चीज़ भी हो जाती है। जिस पर बादशाह सलामत का आपने हमारी गेम खराब थी, उससे कहा सर फिर इसीलिए तो मैंने रूल से खेलना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने कहा आप देखते हैं कि मेजोरिटी क्या फैसला करते हैं। सब ने अगेन फिर सब ने कहा, पहले बादशाह सलामत का कि आप यासीन के फैसले पे कितना करते हो, तो ये बात तो सही कर रहा है। फिर सब ने कहा लेकिन कहने पर वो सैफ को ही उन लोगों ने सैफ की टीम जीत गई। अच्छा, मैं एलिमिनेशन वाले पॉइंट पर आगे बात करूँ। मुझे थोड़ा सा है जब ये लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है रिदा अच्छा खाना ऑर्डर कर रहे हैं, हर कोई बादशाह सलामत से कह रहा है बादशाह सलामत मेरा खाना ऑर्डर करते, खाना आ गया बादशाह सलामत कह रहा है। ऑनेस्टली आप देखो जब बादशाह सलामत का यार ये काम है कि वो खाने ऑर्डर कर रहे हैं, वो खाना आ गया तो वो बता रहे हैं कि किसी कैमरा मैन से कुछ तो हो। मैं तो हमेशा कहती हूँ हर बार की अनाउंसमेंट भी बादशाह सलामत की तरफ से नहीं होनी चाहिए, वो बादशाह सलामत को स्टैंडर्ड को गिराता है। आप देखें जब बादशाह सलामत आते हैं तो ऑनेस्टली दिखावे की रिस्पेक्ट होती है, वरना रिस्पेक्ट नहीं है बादशाह सलामत की। असल तो तब पता चलता है जब लोग शो से निकलते तो वो बादशाह सलामत की बात कर रहे होते हैं। बिकॉज हर छोटी मोटी चीज़ भी अनाउंसमेंट हो रही है वो बादशाह सलामत करें, खाना प्लेस का ऑर्डर प्लेस करना है बादशाह सलामत करें, ऑर्डर आ गया बादशाह नहीं अच्छा लगता, वो बादशाह सलामत का काम नहीं है। फिर जब वो आए तो करते करते अच्छा जी हमने बहुत अच्छा खेला ये वो, तो अब जंगल का कानून जो भी अवैस का जो था वो एलिमिनेट हो गए। ऑनेस्टली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे अवैस की घर में इतना मेरे ओपिनियन से होना ना होना मेरे लिए एक ही बराबर था। सारा उमर और अब मैं तो कहती हूँ काशिफ लोगों में से नेक्स्ट में से कुछ है, उनका भी होना ना होना मेरे लिए एक ही बराबर। मैं अब बस पे रात को अवैस का इंटरव्यू भी देख रही थी जिसमें कहते हैं हसन ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है कि कौन आवाम के साथ कनेक्ट कर रहा होगा, तो जिस पर उन्होंने सारा उमर और काशिफ का और जो पसंद नहीं होगा उस पर उन्होंने सैफ का नाम ले लिया। मैंने कहा बेटा बाहर निकलो पता चले। खैर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सैफ की जो पीआर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इसलिए मुझे नहीं पता कितनी एक्टिव है, यानी होगी भी हो भी सकता है। ज़ाहिर बात है जब आप एक आते हो आपका पीछे एक होता है, बट सैफ की पीआर ना भी होना मुझे लगता है सैफ को इस वक्त ज़रूरत ही नहीं है। सैफ खुद ही इतनी ज़बरदस्त गेम खेल रहे हैं, सैफ हर जगह
सैफ अपने लिए स्टैंड लेता है, सैफ का पता है वो क्या गेम खेल रहा है और जो भी कर रहा है अभी तक वो बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। अच्छा, जब एलिमिनेशन हुई अगेन, मैंने जब एक दफ़ा वीडियो बनाई थी कि सजेशन टाइप था कि तमाशा में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तब भी मैंने एक पॉइंट कहा था, ये जो एक दिन की एलिमिनेशन करते हैं ना कि किसी को ले गए अगले दिन उसे कोई वापस लाए, इस बार ये ज़ैनब को ले गए और इसलिए नहीं अच्छा लगता। वो पता होता है कि ये क्या हो रहा है, वो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जो आप एलिमिनेशन एक दिन का करते हो। सिर्फ वाइल्ड कार्ड को डाल दो यार, अगर आपको ये करना है, या तो फिर आप ये चीज़ करो नहीं। आप ज़ैनब को एक दिन के लिए लेके अच्छा, जितना एपिसोड अनकट की मैं बात नहीं करी, बट जितना एपिसोड में देखे ज़ैनब के पीछे अभी तक किसी ने कोई बात की नहीं है। हाँ, आप ज़ैनब आए तो उसके सामने कोई रिकॉर्डिंग चला दें और उस सबसे पॉइंट ये कि किस किस को जाना चाहिए, कोई वो तो थी नहीं, तो ज़ैनब को भी भेज दिया और आज के एपिसोड में वो वापस भी आ जाएंगी, वो बिला वजह का एक पॉइंट मुझे लगा। अच्छा, अब इन्होंने बादशाह सलामत के लिए टास्क लेके आए, आप लोगों ने बोली लगानी है जिसकी 400 से पता नहीं 800 के दरमियान पॉइंट्स थे कि कितने आप लोग बोली लगाओगे, जिसकी कम बोली होगी वो वज़ीर बन जाएगा और इसी के एवज़ आपको उसी पॉइंट्स के एवज़ आप लोगों को खाना मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वजारत एक पॉइंट और वजारत के साथ साथ सबसे बड़ा पॉइंट कि आपने सेव होना है, लोगों ने अपनी लालच में आके पॉइंट्स पे वो कर दिया कि कोई नहीं, अब 400 के पता नहीं 25 के 50 पॉइंट्स पे इन्होंने पूरा राशन लेना है। अब वही बात है ना, आपने सब ने सेव होने के चक्कर में, वजारत होने के चक्कर में पॉइंट्स इतने नीचे ले आए कि अब ये पूरा हफ्ता कैसे गुजारेंगे और लोग रिबेलियस हो गए। अब हर कोई, अब नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में देखो ना, हर कोई ऑर्डर दिए जा रहा है कि अब हर कोई बाहर से मंगवाएगा। जिस तरह आज के एपिसोड में भी रिदा और यासीन ने मंगा, तो यासीन का पॉइंट था ना कि देखो हम बाहर होते हैं, हम खाना खाते हैं, एक मूड अच्छा हो जाता है, खाना एक पूरा मूड अच्छा करता है। यहाँ पे लोग शक्लें देखे जा रहे, कुछ है नहीं खाने को। अब वही बात है, नेक्स्ट में आपको नज़र आ रहा है सारा उड़कर जब सारा नीलम बन गई वज़ीर, अब कानून तो कोई नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का, अब इन्होंने जब खाना ऑर्डर किया, इनका पहले था हम दालें वगैरह पका लेंगे, जब इन्होंने सारा कुछ लिखा के दे दिया तो पता चला इन्होंने तो दालें भी ऑर्डर नहीं की। अब ये खाएंगे क्या सारी रात बैठ के? अब वही बात है, इससे तमाशे लगेंगे और लड़ाई झगड़ा होगा। खाने बाहर से ऑर्डर करेंगे, मुझे तो लगता है 50 लाख को ना 25 लाख पे इनकी टीम पंचवा के छोड़ेगी, वो 25 लाख ही नाम मेरा कम होगी, 50 लाख नहीं बनना। और अब खाने वाने को कुछ है नहीं, कानून कोई है नहीं, और जो ऑनेस्टली सारा जो है ना, या तो कोई वज़ीर हो, अभी तो कोई भी मुझे लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर भी वज़ीर बनता है, जिस तरह के इनके राशन के पॉइंट है तो फड्डे होने थे और वज़ीर पे सामने आता है। और सारा का ऑनेस्टली मुझे लगता है उनका अपना कोई पॉइंट ही नहीं है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही क्या करना है। मुशीर लड़कियों में से बनानी है, लड़कियों के कहने पर वो लड़कों से बनानी है, उनकी अपनी जो राय है उसका कोई नहीं है। उन्होंने खैर सैफ को मुशीर अपना बना लिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। खाने वाने का कोई पॉइंट नहीं है, घर में कोई का रूल वगैरह है नहीं, तो आगे किस तरह गेम को लेके चलेंगे। आज का जो प्रोमो था उसमें ज़ैनब घर से वापस आ जाएंगी, सारे लोग ऑर्डर किए जा रहे हैं। देखते हैं कि गेम में आगे किस तरफ को जाएगी, ये आगे खाने की जो प्राइसेस हैं इनको बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे और कितने फटे होने वाले हैं खाने। बहुत सारे लोग कह तो रहे थे मैनेज कर लेंगे, बट वो पहले दिन की बात होती है। आई थिंक जब आगे जाते जाते तो वो फिर बड़ा मसला बनना शुरू हो जाता है कि भूख की वजह से खाना ना मिलना ना, आई थिंक सबसे बड़ी एक चीज़ है। और फिर यासीन वाला पॉइंट अगेन मैं एग्री करती हूँ कि जब खाना अच्छा मिल जाता है तो आपका मूड वगैरह ठीक होने लगता था। आई होप कि सैफ और यासीन की ज़रा दोस्ती वाला ठीक रहे। मुझे लगता है ज़ैनब निकल जाएगी तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बट आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हो नहीं करते? आप लोगों को सबसे ज़्यादा किस बंदे का गेम अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा।